हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक जाइंट मॉन्स्टर मूवी का नाम है जैक द जाइंट स्लेयर। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जिसके फादर एक फार्मर है। जैक को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खास करके राजा महाराजा की कहानियां। किंग एरिक की कहानी वो बहुत गौर से सुना करता था। वो उस टाइम की कहानी है जब किंग एरिक पूरे इंग्लैंड में राज करते थे। किंग एरिक के प्रीस्ट ने एक खास किस्म के जादुई बीज बनाए थे। ये बीज आम बीज नहीं थे, ये जादुई बीज थे। ये बीज उन्होंने इसलिए बनाए थे ताकि वो इसको इस्तेमाल करके ऊपर जन्नत में जा सके। उन्होंने उन बीजों को जमीन में जैसे गाड़ा, वो एकदम से लंबे ट्री में बदल गए और वो ट्री बहुत लंबा था। प्रीस्ट जब उस ट्री पर चढ़कर ऊपर गए तो उन्होंने दानवों की दुनिया मिली। अब जब जायंट उस ट्री से नीचे आए तो वो लोग इंसानों को खाने लगे और सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर किंग एरिक के सैनिकों ने उनमें से एक जायंट को मार के उसका दिल निकाल लिया और इस दिल को प्रीस्ट को दे दिया। प्रीस्ट उस दिल पर ब्लैक मैजिक करके एक जादुई ताज बना देता है। जब किंग एरिक उस ताज को पहन के उन जायंट्स के सामने गए तो वहां के सारे जायंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए। फिर जायंट किंग्स की बात मानने लगे। फिर किंग एरिक ने उन जायंट्स को वापस जाने का हुक्म दे दिया और उन्होंने उस पेड़ को जड़ से ही कटवा दिया, जिससे जायंट्स कभी भी धरती पर नहीं आ सके, और उन बीजों को अपने पास संभाल के रख दिया। और जब किंग एरिक की मौत हुई तो उनके कब्र में वो जादुई बीज और उस ताज को उनके साथ ही दफना दिया गया। ये कहानी जैक के डैड तो उसे सुना रहे थे, साथ ही किंग एरिक की जो लास्ट पीढ़ी थी उसमें महारानी अपनी बेटी को भी यही कहानी सुनाया करती थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जैक बड़ा हो गया है और वो शहर में अपना घोड़ा बेचने के लिए जा रहा था। जैक के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए जैक अब अपने अंकल के साथ रहता था। जब जैक बाजार में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जो बचपन में किंग एरिक की कहानियां सुना करता था, अब ये लोग उसका ड्रामा प्ले कर रहे हैं। जैक ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ हम एक प्रिंसेस को भी देखते हैं जो अपना भेष बदल के आई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। फिर कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जैक उन सबको धमकाता है और वो लोग सब फौरन घुटनों में बैठ जाते हैं। मगर जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ राजा के सोल्जर आ गए थे और प्रिंसेस उन सोल्जर के साथ चली जाती है। प्रिंसेस का नाम इजाबेला था। फिर हमें मूवी में रॉड्रिक को दिखाया जाता है। इजाबेला के फादर किंग ने रॉड्रिक के साथ उनकी बेटी की शादी करवाने का फैसला किया है, लेकिन इजाबेला रॉड्रिक को पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। रॉड्रिक जब अपने स्टडी रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम में सब फैला था। तो रॉड्रिक जब चेक करता है तो वो एक गमले में से ताज को निकालता है। ये वही ताज था जिससे किंग एरिक ने जायंट्स को कंट्रोल करके उनको अपनी दुनिया में भेज दिया था। मगर जब वो एक बुक खोलता है तो उसमें से कुछ मिसिंग था। वो मिसिंग चीज थी वो जादुई बीज। रॉड्रिक अपने साथी को बुलाता है, पूरे शहर को बंद करवा दो, इस शहर से कोई बाहर न जाए। जब जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर में घूम रहा था तो एक प्रीस्ट उसके पास आता है और जैक से कहता है, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। पर जैक कहता है, तुम्हारे पास पैसे हैं? तो प्रीस्ट जैक को वो जादुई बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है और कहता है, तुम ये बीज उन फादर को दे देना और वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। जैक फिर सौदे के लिए मान जाता है। फिर वो प्रीस्ट उसे कहता है, कुछ भी हो जाए इन बीजों को पानी लगने मत देना। फिर वो प्रीस्ट घोड़ा लेकर चला जाता है, मगर कुछ देर जाने के बाद वो पकड़ा जाता है। जैक अब जब घर जाता है तो उसके अंकल उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या किया? घोड़े के बदले में ये मामूली बीज ले आए? उस प्रीस्ट ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। और गुस्से में वो उन बीजों को जमीन में फेंक देते हैं। जैक उन बीजों को उठाता है और एक बीज लकड़ी के अंदर से जमीन में गिर जाता है। जैक को इसका पता नहीं चलता। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और प्रिंसेस महल से भाग चुकी थी क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी। बारिश से बचने के लिए इजाबेला जैक के घर में आ जाती है और जैक इजाबेला बातें करने लगते हैं और जैक को पता चल जाता है कि इजाबेला एक प्रिंसेस है। अचानक लकड़ी के सुराख से होते हुए पानी उस बीज में चला जाता है और वो बीज पर पानी लगते ही वो ट्री बनकर ऊपर उठने लगता है और वो उस घर को भी ऊपर ले जा रहा था। उस घर में इजाबेला फंस चुकी थी। जैक इजाबेला को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उस घर के साथ ऊपर जाती गई और जैक नीचे गिर जाता है। सुबह होती है और यहाँ पर इजाबेला के फादर किंग आते हैं और देखते हैं यहाँ एक विशाल पेड़ आ गया है। जैक किंग को सारी बात बताता है। तब किंग अपने सोल्जर को कहता है, तुम लोग जाओ और मेरी बेटी को बचा कर लाओ। रॉड्रिक कहता है, मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने। जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था
और वो सोल्जर उसे भी साथ ले जाते हैं। अब ये लोग उस ट्री में चढ़ने लगते हैं और जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो रॉड्रिक जानबूझ के एक रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर नीचे गिर जाते हैं और वो लोग गिर के मर जाते हैं। फिर सुबह होती है तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग उस घर तक पहुंच गए हैं, पर उस घर में प्रिंसेस नहीं थी। ये लोग अब उस जगह पहुंचकर जायंट्स की दुनिया में जाते हैं। अब वो लोग जब प्रिंसेस को खोज रहे थे तो रॉड्रिक चाकू दिखाकर जैक से कहता है, मैं जानता हूँ वो जादुई बीज तुम्हारे पास है, तो वो बीज तुम मुझे दे दो। फिर जैक चाकू के डर से वो बीज दे देता है, लेकिन उन बीजों में से एक बीज वो रख लेता है। वो लोग फिर दो ग्रुप में बैठकर प्रिंसेस को खोजने लगते हैं। जैक और दो सोल्जर जब प्रिंसेस को खोजने जा रहे होते हैं तो वो दो सोल्जर्स एक फंदे में फंस जाते हैं और ऊपर लटक जाते हैं। अब वो खुद को उस जाल से निकाल लेते हैं, मगर तभी वहाँ एक विशाल जायंट आ जाता है। उस जायंट से बचने के लिए दो सोल्जर तो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और जैक पानी के अंदर चला जाता है, मगर वो जायंट एक सोल्जर को देख उसे उठा लेता है और एक सोल्जर जब उसे मारने आता है तो वो जायंट उसे भी पकड़ लेता है। अब जायंट उन दोनों सोल्जर को अपने साथ उठाकर ले जाता है। फिर जैक पानी से उठकर उस जायंट के पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक के साथ जो सोल्जर था उसे वो चालाकी से पहाड़ से नीचे फेंक देता है। तभी उसी टाइम दो जायंट वहां आ जाते हैं और उनमें से एक जायंट रॉड्रिक के साथी को खा लेता है। फिर रॉड्रिक जल्दी से अपने बैग से वो ताज निकाल के उन जायंट्स को दिखाता है तो वो जायंट घुटनों में बैठ जाते हैं। जैक अब उस जायंट का पीछा करते करते जायंट्स के महल तक पहुंच जाता है। जैक देखता है उन्होंने इजाबेला और दो सोल्जर को कैद करके रखा था और जायंट इजाबेला से पूछता है, तुम लोग कहाँ से आए हो? मगर इजाबेला उन्हें कुछ नहीं बताती है। जैक देखता है यहाँ जायंट्स की पूरी फौज है। उन सारे जायंट्स का एक लीडर था और उसके दो सर थे। तभी वहाँ रॉड्रिक उस जादुई ताज को पहन के आ जाता है और उस ताज की वजह से वो सारे जायंट्स उसका हुक्म मानने लगते हैं। रॉड्रिक उन सभी जायंट्स को आदेश देता है और कहता है, कल सुबह हम धरती पर उतरेंगे और धरती पर उतर के वहाँ राज करेंगे। ये सुनकर सभी जायंट्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बरसों से धरती पर जाना चाहते थे। जायंट्स को जो लीडर होता है वो एक सोल्जर को मार देता है और एक सोल्जर को खाने के लिए रसोई में भेज देता है। जो सोल्जर रसोई में था उसका नाम एलमॉन्ड था। रसोई में जब जायंट एलमॉन्ड को आटे में लपेट के उसकी बेक करने के लिए ओवन में डाल देता है, तभी वहाँ जैक आ जाता है और वो ऊपर एक चाकू लेकर चढ़ जाता है। और जैसे जायंट इजाबेला को मारने वाला होता है तभी जैक चाकू लेकर जायंट के ऊपर कूद के उस चाकू से जायंट को मार देता है। अब जैक इजाबेला और एलमॉन्ड को बचा लेता है। अब वो लोग धरती पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ किंग अपने सेनापति से डिस्कस करता है कि क्या हमें इजाबेला का इंतजार करना चाहिए या इस पेड़ को काट देना चाहिए। अब रॉड्रिक जायंट से कहता है, जैक और प्रिंसेस उसी रास्ते से नीचे जाएंगे जहां से हम आए हैं। तो वो जायंट्स की सेनापति से कहता है, एक जायंट उसी जगह पहरा दे ताकि वो नीचे ना जा सके। जब जैक, प्रिंसेस और एल्मर उस पेड़ से आने वाले थे तभी वो लोग देखते हैं कि एक जायंट उनके रास्ते में सो रहा है। तब जैक दिमाग में एक तरकीब बनाता है। वो एक मधुमक्खी के छत्ते को उठाकर जायंट के कवच के अंदर डाल देता है। फिर कुछ ही देर में जायंट तड़पने लगता है और वो चलते चलते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब इन लोगों का रास्ता एकदम खाली था। अब ये लोग नीचे जा सकते हैं। तब एलमॉन्ड जैक से कहता है, तुम इजाबेला को लेकर नीचे जाओ और मैं यहाँ एक काम खत्म करके आता हूँ। वो काम था रॉड्रिक से वो जादुई ताज छीनना। अब जो ऊपर से जायंट गिरा था वो धरती पर आकर राजा के सामने गिरता है और राजा समझ जाता है किंग एरिक और जायंट्स की कहानी सही है। किंग उन जायंट से धरती को बचाने के लिए अपने सेनापति को कहता है, ये पेड़ काट दो क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए अपने प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। फिर किंग के आदेश पर सेनापति सोल्जर्स को वो पेड़ काटने के लिए लगा देती है। अब सभी लोग उस पेड़ को काटना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगली सुबह रॉड्रिक उन सभी जायंट्स को उस पेड़ तक ले आता है जिससे वो लोग नीचे जा सके और रॉड्रिक आदेश देता है कि हमें नीचे जाकर तबाही मचानी होगी। तभी वहाँ एलमॉन्ड आ जाता है। रॉड्रिक और एलमॉन्ड के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है और एलमॉन्ड और रॉड्रिक की लड़ाई के बीच रॉड्रिक से वो जादुई ताज गिर जाता है। फिर एलमॉन्ड मौका पाकर रॉड्रिक को चाकू मार देता है और उससे रॉड्रिक मर जाता है। इस लड़ाई के समय रॉड्रिक से वो बीच वहीं पर गिर जाता है। फिर जायंट के सेनापति उस ताज को अपने उंगली में पहन लेता है और वो उन सब जायंट्स के राजा बन जाता है। वहीं धरती पे पेड़ काटने के बाद जब पेड़ नीचे गिर रहा था तो जैक, इजाबेला, एलमॉन्ड पेड़ के शाखा के पकड़ के नीचे अच्छे से लैंड हो जाते हैं। अब इजाबेला अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है। उसके पिता इजाबेला को पाकर बहुत खुश थे और वो जैक को इजाबेला को वापस लाने के लिए इनाम देते हैं। दूसरी तरफ जायंट के सेनापति को वो बैग मिल जाता है जिसमें जादुई बीज थे। वो उन बीजों को पानी में डाल देता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ निकल आते हैं। सभी के सभी जायंट उस पेड़ में लटक जाते हैं और धरती पर नीचे आने के लिए जैक अब अपने घोड़े को लेकर घर जा रहा होता है। तब वो आसमान में देखता है कि उन पेड़ के सारे जायंट्स धरती पर आ रहे हैं। फिर वो सभी को आगाह करने के लिए उनकी तरफ भागता है
और उसके पीछे जायंट्स की फौज पड़ जाती है। उन जायंट्स को देखकर सभी महल की तरफ भागते हैं। सभी के सभी महल के अंदर चले गए थे। एलमंड जब महल के गेट को बंद करने जा रहा था तभी जैक भी अपने घोड़े के साथ महल में चला जाता है। जायंट्स महल में न घुस पाए इसलिए किंग के सैनिक पानी में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं और उस आग में जायंट्स के सेनापति गिर जाता है और वो उस आग में जलने लगता है। तभी वो पानी के अंदर से महल के अंदर जाने का रास्ता देख लेता है। अब सभी जायंट्स महल के दरवाजे पर हमला करते हैं। तभी किंग इजाबेला से कहता है तुम यहाँ से निकलो और दूसरे रियासतों को इन सब के बारे में आगाह करो। तभी इजाबेला के साथ जैक भी जाता है। किंग के सैनिक किसी तरह से महल के दरवाजे को ना खुलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अब जैक और इजाबेला महल के रास्ते होकर दूसरे रियासत में जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जायंट्स का सेनापति आ जाता है। अब वो जैक और इजाबेला का पीछा करके उन दोनों को पकड़ लेता है, मगर जैक के पास वो एक जादुई बीज था। वो इस बीज को जायंट के मुंह के अंदर डाल देता है। अब जायंट्स के पेट के अंदर से वो ट्री निकलने लगता है। उससे वो जायंट फट के मर जाता है और जैक के पास उस जायंट का हाथ आ गिरता है। उस हाथ के अंदर था वही जादुई ताज। अब जायंट्स के सेना महल के दरवाजे को तोड़कर महल के अंदर घुस गए थे। अब किंग और एलमंड और सभी के सभी सोल्जर खड़े थे उनसे सबको बचाने के लिए, पर अचानक से वो सारे जायंट्स अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। जब किंग अपने पीछे देखते हैं तो जैक ने वही ताज पहना था। अब जैक उस ताज को पहन के सभी जायंट्स को आदेश देता है कि तुम सब अपनी दुनिया में लौट जाओ। अब सभी जायंट्स अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब हमें कई साल बाद दिखाया जाता है कि जैक की शादी इजाबेला के साथ हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे और वो अपने बच्चों को किंग एरिक की कहानी सुना रहे थे। तो दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।